श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हुए हैं। आप लोग कृपया शुरू से अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए है। इदं ब्रह्मणे न मम, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती है, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि दुख सुख न ले, प्रत्युत दूसरे को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला न करे, बुरा करे तो परस्परं भावयन्तः कैसे होगा? इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं। हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान नहीं है, मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परं भावयन्तः, यह मनुष्य की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधाओं के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री है, बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति आदि हैं, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए
इनको दूसरों के ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होते भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे यह पदार्थ हमें मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं के सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दे, यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुँचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को दूसरे के ही हित में लगाना है। अधिक की किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात यह है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतने ही आशा की जाती है।